बिहार में भले चुनावी घमासान हो, लेकिन देश के 12 राज्यों में एसआईआर का घमासान 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी पूरे एक महीने लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे और उनका कलेक्शन किया जाएगा। यानी फॉर्म भरने के साथ साथ लोगों को वो फॉर्म भर के जमा भी देने पड़ेंगे। इसके बाद 5 दिन और मिलेंगे जिसमें कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी 4 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल उन 12 राज्यों में प्रकाशित किया जाएगा, जिस पर 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक लोग उसमें अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जिन लोगों के उन्हें लगता है कि योग्य मतदाता हैं, उनका नाम छूट गया है, उनके लिए दावा कर सकते हैं। और जिन लोगों के नाम उन्हें लगता है कि ये अयोग्य मतदाता हैं और इन्हें क्यों शामिल किया गया, उसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। और 9 जनवरी के बाद ये 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक लोग अपनी हियरिंग यानी अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। जिनके नाम रह गए हैं उन अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील दाखिल करने के लिए फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। और इसके साथ ही 7 फरवरी 2026 को इन 12 राज्यों की फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, ऐसे राजस्थान, ऐसे 12 राज्य हैं। जिन 12 राज्यों में तमिलनाडु है, केरल है, उनमें ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन वहां का मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां चूंकि असम में नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता को लेकर अलग नियम हैं, अलग कायदे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनका पुनरीक्षण चल रहा है और वो पुनरीक्षण लगभग पूर्णता की ओर है। जैसे ही पुनरीक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद वहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, लिहाजा वहाँ भी इस चरण में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं होगा। ऐसे में जब 12 राज्य इधर हैं तो और एक अगर बिहार को मिला दिया जाए तो 13 राज्यों का मतदाता सूची का पुनरीक्षण इधर हो जाएगा। तो बाकी बचे 29 में से बाकी राज्यों का अगले चरण में होगा, जिनमें जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है और उत्तर पूर्व के राज्य हैं। जहां सर्दियों में मौसम प्रतिकूल होता है, वहां मुमकिन नहीं होगा कि बीएलओ और बीएलए वहां जाकर लोगों तक पहुंचें और लोगों से फॉर्म लेकर आएँ और ये तमाम प्रक्रिया में लोग खुलकर शामिल हो पाएँ। लिहाजा ऐसे राज्यों में जब मौसम अनुकूल होगा, यानी मुझे लग रहा है कि अप्रैल के बाद मार्च या अप्रैल से शुरुआत होगी और जून, जुलाई, अगस्त होने मानसून आते आते तक वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी देश में अभी बिहार में भले चुनावी माहौल हो, लेकिन देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, इन सबों ने विरोध जता दिया है कि जिस तरह से प्रक्रिया बिहार में की गई वैसी प्रक्रिया से नहीं होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस सारे कार्यक्रम के साथ साथ जिस पर जिच थी यानी आधार कार्ड, वो 12वें दस्तावेज के रूप में उसको मान्यता दे दी गई है। और तमाम बीएलएज उनका 28 तारीख से 3 नवंबर तक उनका विशेष ट्रेनिंग चलेगी और उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड में उतार दिया जाएगा और तमाम बीएलओज और अपने राजनीतिक दलों के बीएलएज के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आयोग ने कहा है कि आम मतदाताओं से सहयोग की अपेक्षा की है कि वो समय पर फॉर्म भर कर दें, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को जो संवैधानिक रूप से प्रेस्क्राइब की गई प्रक्रिया है, इसे उचित समय में उचित चीज़ों के साथ पूरा कर लिया जाए, ताकि देश की मतदाता सूची को सब बहुत ज़ीरो टॉलरेंस यानी अधिकतम परिष्कृत कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए। आगे आने वाले लोकतंत्र की प्रक्रिया यानी चुनाव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आप जब अपना वोटर आईडी लेकर जाएं तो वहां से वापस ना लौटना पड़े कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसलिए जागरूकता न केवल चुनाव आयोग और बाकी बीएलए बीएलओज तो करेंगे, लेकिन आम नागरिक को, वोटर को अभी जागरूक होना ज़रूरी है, ताकि वो सुनिश्चित हो जाए कि उसका नाम मतदाता सूची में आया है और देश की सरकार चुनने के लिए आगे वो अपना नाम सुनिश्चित कर ले, ताकि अपना वोट का अधिकार और दायित्व दोनों को पूरा कर सके। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।